हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र आ गए। चलो चुपके से मैया रानी को मनाते हैं। वो देख रही है छुप छुप के हम सबको। चलो प्रत्यक्ष उनसे मिलाते हैं। फैला के आंचल भक्ति का, मांग लो मैया से जो मांगना है वो भरे की झोलियां हम गरीबों की। चलो माँ से प्रत्यक्ष रूबरू हो आते हैं। आए मैया के नवराते, लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के बोलो साचे दरबार की जय। दोस्तों 10 फरवरी 2024 में हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्र की, और गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो कि 18 फरवरी तक चलने वाले हैं। और जब हम गुप्त नवरात्र मनाते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ साथ दिल धड़कता है ज़ोरों से, क्योंकि खुशी के साथ साथ डर का भी माहौल होता है। ये वो समय होता है जब आप सृष्टि के साथ एक लय में एकाकार हो जाते हैं। मौसम के परिवर्तन का महा त्योहार है गुप्त नवरात्र, और तामसी शक्तियाँ इस समय जोरों पर होती है, अनियंत्रित हो जाती है, और तब हम इन्हें कसकर पकड़ते हैं, जकड़ते हैं और अपनी जिंदगी की डोर अपनी हाथों में लेते हैं। और माई लाइफ माई रूल्स इसका अद्भुत त्योहार है। सिर्फ YouTube की हेडिंग के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है कि जो चाहोगे सो मिलेगा। सच में अगर इस समय आप अपने आप को नियंत्रण में कर लेते हैं तो आपके अंदर के मैजिक को जगाने का त्योहार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्र हम मनाने जा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें क्या क्या सावधानियां रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी ज़रूरत, अपनी नियति, अपने समय की अवेलेबिलिटी और साधनों की अवेलेबिलिटी के अनुसार अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ ही कोई भी साधना चुननी चाहिए। खुद को पहचानने का त्योहार है, तो शक्तियों को जानकर समझकर फिर साधना पथ पर आगे बढ़ना है। बड़ी बड़ी साधनाओं का नाम सुनकर अट्रैक्ट नहीं होना है। परी साधना, अप्सरा साधना, जिन्न साधना, ब्रह्म राक्षस, बेताल, डायन, अनगिनत साधनाएं होती है, और इनके जाल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि डोर कब उलझ जाएगी आपकी जिंदगी की पता नहीं चलेगा, और फिर आप इस जाल से नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आजकल बिना जानकारी के लोग पढ़ पढ़ करके बड़ी बड़ी साधनाएं और वशीकरण बिना जानकारी के बता दे, तो अनुभव नहीं होता स्वयं से उनको। तो ऐसे लोगों के अंडर में आपको साधनाएं नहीं करनी चाहिए। ऐसे साधकों, सो कॉल्ड साधक और योगी योगिनियों से आप नहीं सीख पाएंगे। हमेशा प्रथम चरण से शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपनी शक्तियों को हैंडल करना सीखिए। साधना पथ पर आगे बढ़ें। गुरु आप ऐसा ही चुने जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें। गुरु दीक्षा लेना या देना बड़ी बात नहीं है, पर वैसे भाव, उतना विश्वास पहले आपको अपने गुरु पर आनी चाहिए। तभी कोई भी देवी देवता हो, पारलौकिक शक्तियां हो, ये आपको गुरु अपना हाथ पकड़ करके वहां तक पहुंचाते हैं। और खुद से अगर कोई साधना सीखना चाहते हो तो गुरु द्वारा सर्वप्रथम समझें, और उस साधना को, झटकों को आप झेलने के लिए तैयार हैं या नहीं, पहले ये जानें। साधना शुरू करने से पहले साधना की सभी सामग्रियां अपने पास जुटा लें। विधि समझ लें, सुरक्षा के नियम, बेसिक डिटेल समझें। जिस दिन से साधना शुरू करनी हो उस दिन से अपने भोजन, अपने समय, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने जप और तप को लेकर बिल्कुल नियमित और संयमित हो जाइए। किसी भी देवी देवता की साधना के लिए ध्यान रखें, आपको लग रहा है कि आप उन्हें चुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली साधना उनको चुनती है। साधना देवी देवता आपको चुनते हैं अपनी साधना के लिए। तो नियमों का पालन अच्छे से करें। डरना नहीं है, बस साधना की पूर्णता के लिए नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहला तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। और ध्यान रखना है, जो पीरियड्स हैं, स्त्रियां पीरियड्स होने वाली है, अगर इस प्रकार की समस्या आपके आने वाली है तो साधना ना उठाएं। जो 3rd लेवल की तांत्रिक साधनाएं कर रही हैं या तामसी साधनाएं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। सात्विक साधना वाले जो लोग हैं वो नहीं, अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ अष्टमी, नवमी, दशमी को 3 रात्रि की साधनाएं आप कर लीजिए गुरु आज्ञा से। लेकिन नॉर्मल सात्विक और शुरुआती साधक इसका प्रयास नहीं करें। जो तामसी साधक हैं वो शुरू से कर सकते हैं। तामसी साधना में आप स्थापना भी कर सकते हैं देवी की। कामाख्या साधना आदि जो कर रहे हैं, यक्षिणी साधना कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन गुरु आज्ञा से कीजिए। इस दौरान सबसे पहले ज़रूरत है नियमितता की।
अब अतः सबसे पहले टाइम फिक्स कर ले किस समय आप साधना करेंगे। कोई लोग हत्ता जोड़ी साधना, सियार सिंगी साधना, श्री यंत्र साधना, मृग साधना, गायत्री साधना, हनुमान साधना, वीर हनुमान साधना, कच्छप साधना, दुर्गा साधना, शक्ति, काली, शिव, लक्ष्मी माता से रिलेटेड ये जितनी साधनाएं हैं इनके तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार की साधना की जा सकती है। रात्रि साधना विशेष रूप से होती है या ब्रह्म मुहूर्त में होती है तो समय समझ कर ही शुरू से करना चाहिए। रोज एक ही समय पर आपको मंत्रों के जाप करने हैं क्योंकि ये सर्कल क्रिएट होता है। रोज अलग अलग समय पर, अभी आज 9:30 बजे तो कल 10 बजे, परसों 11 बजे, ऐसे ना करें। समय का पालन करें, कोशिश करें समय पर 1 मिनट भी इधर उधर ना हो। इसके अलावा गुप्त नवरात्र में पति पत्नी ध्यान रखें कि मन और मस्तिष्क अपना माथा के ऊपर लगाए। पूरे नवरात्र में हो सके तो अलग अलग चटाई बिछाकर सोना चाहिए। और शारीरिक शक्ति के अनुसार गुप्त नवरात्र में आप निर्जला या फलाहार दोनों प्रकार के उपवास कर सकते हैं और अपने माता पिता की सेवा करें। स्त्री पुरुष जो भी हैं पहले दिन साबुन से अच्छे से अपना सिर धो लीजिए। साधना शुरू करने के पहले रोज आप सिर पे बाकी दिन पानी डाल करके नहा सकते हैं, लेकिन रोज साबुन से फिर नहीं नहाना है। पहले दिन ही अच्छे से बालों को साफ कर लेना है। और इन 9 दिनों के दौरान सिर्फ बाल को धोना ही नहीं, हेयर कटिंग आदि भी नहीं करवानी चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। और इस दौरान नवरात्र के दौरान बच्चों का मुंडन भी नहीं कराया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, ये वर्जित होता है। अगर इस दौरान आप साधक नहीं भी हैं और बाल खुले रखते हैं, आपके गुरु द्वारा आपको नहीं कहा गया है कि अपने बालों को खुला रखना है। विशेषकर शाम के बाद तो गुप्त नवरात्र में आप अपने बालों को बांध कर रखें क्योंकि इस दौरान बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती है तो ये नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित कर लेती है। ऐसे में अगर कोई भी स्त्री खुले बालों से कहीं जाती है तो बहुत आसानी से नकारात्मक शक्तियों और तंत्र क्रिया का शिकार हो सकती है। तो अपने बालों को इन 9 दिनों में बांध कर रखिए। और अगर साधना के दौरान आपको बताया गया है कि आपके बाल खुले रहेंगे तभी बालों को खोलकर रखना चाहिए। वस्त्र भी जो आप साधना का चयन किया है आपने, उस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, उस रंग के ही आसन भी लेने चाहिए। बाकी देवी साधना जो लोग करें, लाल, गुलाबी, ऑरेंज, पीला ये पहनना चाहिए। नीले, काले, भूरे, बैंगनी ऐसे कलर के वस्त्र ना पहने। काली और भैरव साधक गुरु आज्ञा से काला पहन सकते हैं। गुप्त नवरात्र में रात्रि साधना होती है तो ज़्यादातर ऐसा नहीं कि रात में माला जप कर रहे हैं, 2-3 बज गए तो सुबह तक देर तक सोएंगे। इन दिनों में आपको देर तक नहीं सोना है, विशेषकर उन लोगों को जो जप और साधना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही है। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। रात्रि जागरण से साइंटिफिकली भी देखें तो आपके पीनियल ग्लैंड्स जागृत होते हैं और पीनियल ग्लैंड को तीसरे नेत्र चक्र या आज्ञा चक्र के रूप में जानते हैं। और ये तीसरी आंख और पीनियल ग्रंथि की जो जागरण के माध्यम से ही आप कोई भी टेलीपैथी हुआ, मानसिक दृष्टि हुआ, भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध, ये आप भगवान के दर्शन भी इन्हीं आँखों से कर सकते हैं। तो आपकी भौतिक आंखें तो भौतिक दुनिया को देखती है, लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है तो वास्तविक दुनिया को आप देख सकते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। तो गुप्त नवरात्र का उद्देश्य ये होता है कि आप तीसरे नेत्र को जागृत कर आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये आपकी आत्मा के अंदर बैठे हुए ईश्वर का द्वार है, आपके भीतर का वो शांत स्थान है जहां आप ईश्वर को छू सकते हैं। तो ज्यादा ना सोएं, इसको जागृत होने दीजिए, यही गुप्त नवरात्र का उद्देश्य है। और 9 दिनों तक अपने भोजन पर भी संयम रखें, कम भोजन करें, तामसी भोजन ना करें, मांस मदिरा सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। स्ट्रिक्टली डोंट ईट नॉन वेज, स्ट्रिक्ट नो है। नमक हो, अनाज हो, इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए फलाहार पर ही ध्यान दें। दूसरे का जूठा भोजन ना खाएं, रात्रि का बासी भोजन ना खाएं और गुरु की आज्ञा के बिना जो भी आपको गुरु ने बताया है वही भोजन करना चाहिए। जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनको भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। नशा कैसा भी हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान मसाला, जर्दा, ड्रग्स, वीड्स, कोई भी चीज़ नहीं तो उल्टा फल मिलेगा। स्वयं पर नियंत्रण हो तो ही साधना पथ पर आगे बढ़े। पाठ के दौरान जो भी देवी देवता, यक्षिणी, अप्सरा की आप साधना कर रहे हैं उनके स्वर का ध्यान दें।
जो सिखाया गया है मध्यम लय में गाना है, गा गा करके मंत्र बोलना है कि मध्यम स्वर में पाठ करना है, उच्च स्वर में करना है या मानसिक जप करना है। पाठ के दौरान हिल हिल कर पाठ नहीं करना चाहिए। बार बार बीच में हंसते मुस्कुराते, किसी से इशारों में बातें करते, जांघों को खुजाते हुए, ताली पीटते हुए, इशारों से बातें करते हुए पाठ या मंत्रों के जाप ना करें। बीच में हूँ करते भी, ये नहीं कि कोई बोल रहा है आप सिर्फ हूँ करते उनकी बातें सुनते सुनते पाठ कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है पाठ का समय सावधानी पूर्वक चयन करें ताकि उस वक्त आपको कोई रोके टोके ना। साधना के दौरान आप जो भी भोग बनाएंगे वो सिर्फ आप खाएंगे, आपके पार्टनर को, आपके संतान तक को नहीं देना है, माता पिता को नहीं देना है। अगर बच जाए या नहीं खा रहे तो किसी जीव को आप खिला सकते हैं, किसी पौधे के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप सबके साथ बांट कर भोग खाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा बनवाएं भोग और अपनी साधना का पार्ट पहले निकाल लीजिए, फिर अलग से जो भाग है उसमें से भी प्रभु को भोग लगा करके अलग से आपको उनको बांटना चाहिए। कोई भी याचक हो, जीव हो, मांगने वाला हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई साधु हो, आंखें बंद कर किसी पर विश्वास नहीं करने को कह रही, पर उनको कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। थोड़ा भोजन या अनाज का दान अवश्य करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि जीव सेवा परमो धर्म, इस बात का ध्यान रखें। तो भोजन का व्रत करेंगे, भूखे रहेंगे तो आप किसी को दान पुण्य भी करते रहें। साथ ही साथ घर में भूखे रहेंगे तो गुस्सा ना करें कि भूख लगी है तो लड़ाई झगड़ा करें, पति पत्नी एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं चिड़चिड़ा कर। कोई लोग बोलते हैं चिड़चिड़ाहट आ जाती भूखे रहने से, तो अगर नहीं है तो फिर आप खा के मंत्रों का जप कीजिए, लेकिन चिड़चिड़ाना नहीं है, आनंद में रहना है, माँ की मस्ती से सरोबार रहना है। आपके चेहरे पर आपकी देवी की परछाई आनी चाहिए, ऐसी आपकी साधना हो कि आप स्वयं दैवीय हो जाएं। तो सबसे प्रेम से बोलें, और आप जब दैवीय हो जाएं तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि जोश में आकर फिर आप अपने आप को देवी देवता समझने लगे और लोगों को कर्ज करना स्टार्ट कर दे गुस्से में। ऐसा नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देना है। आप प्रभु का स्वरूप भी हैं, आपकी वाणी सत्य भी हो सकती है, तो भी आपको किसी को बुरा नहीं बोलना है। आशीर्वाद दे, सबको शुभ बोले, मुख से अपशब्द ना बोले, गालियां ना दें और किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। बच्चों को गुस्से में ना मारें, कहीं कहीं घर में बड़ों को भी मारपीट किया जाता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैं समझ सकती हूँ कई बड़ों की आदतें खराब हो जाती है, पर माता रानी पर छोड़ें, अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, इग्नोर करें। ये तो हुई जनरल बातें। आ जाते हैं पाठ पर। कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, पर जहाँ पे चौकी स्थापित होगी एक कलश में जल अवश्य रखना है। अखंड ज्योत रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जितनी देर पाठ करेंगे, मंत्रों के जाप करेंगे, दीपक की लौ खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी बुझनी नहीं चाहिए, उतनी देर दीपक अवश्य जलना चाहिए। वैसे घर में अखंड ज्योत जलाने से नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश होता है, तो कोशिश करें अगर रख सकते हैं तो अखंड ज्योत अभी रखिए, नहीं तो चैत्र नवरात्र में अवश्य रखें। ज्वारे बोने का भी नियम नहीं है गुप्त नवरात्र में, आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं। बाकी श्रृंगार सामग्री आप गुरु आज्ञा के अनुसार चढ़ाएं, गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं साधना, तो साधना की सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद अपने गुरु को या गुरु स्थान पर आपको कुछ वस्त्र आदि, मुद्राएं हो, दक्षिणा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। जिस स्थान पर साधना करेंगे वहां पर झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ कपड़ा लेकर उस स्थान को साफ सफाई करना चाहिए और प्रत्येक दिन जल से जरूर पोंछना चाहिए। रात को साधना करते वक्त या मंत्रों के जाप करते वक्त या दिन में भी किसी प्रकार की अनजान आवाजें सुनाई दे, डर लगे कोई पुकार रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई छाया दिखाई दे रही है, कोई आपके पास आकर बैठ जा रहा है, कोई आपसे भोजन मांग रहा है, घबराना नहीं है। सपनों में कुछ कुछ दिखाई देने लगता है तो हिम्मत से जाप चालू रखें और पूर्ण करके ही कवच का पाठ अवश्य करके उठें। सुरक्षा घेरा अवश्य बनाएं, उसके बिना साधना ना करें। विधि पता न होने पर आश्रम के जो संपर्क नंबर है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप विधि पूछ लीजिए या लेटेस्ट वीडियो के नीचे लिखकर पूछिए। गुप्त नवरात्र में शक्ति की उपासना का त्योहार है, जीवन आपका तनाव मुक्त रहे, यही उद्देश्य होता है, आपको चारों ओर सफलता मिले और आपके अंदर एक मैजिक क्रिएट हो जाए, यही इन खास मंत्रों के जप करने का उद्देश्य होता है।
आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आप सिद्धियों को हासिल करते हैं और स्वयं सिर्फ अपने लिए मदद नहीं करते। जब आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो आप समाज कल्याण के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ करें ना करें दोस्तों, गुप्त नवरात्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और जो लोग भी अगर कर सकते, बाधाएं ज़्यादा जीवन में आ रही है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय, इस मंत्र का जप अवश्य करें दोस्तों। और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, कमला साधना आदि मैंने विधियां बताई है इस साल, वो सब आप अवश्य कीजिए। बाकी पुराने वीडियोस को भी सुनते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सच्ची श्रद्धा से माँ का ध्यान करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर, आपके संतान पर, आपके भाई बहन बच्चों पर अवश्य बरसेगी। आपके माता पिता का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। और इसी प्रार्थना के साथ, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। माता रानी आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश की है मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने की। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जो साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दाबुल सांचे दरबार की जय।